अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अभी लोगों की सबसे बड़ी तरजीह ये है कि कुर्बानी के लिए मवेशी मंडी जाकर मवेशी खरीदा जाए। माजी में जितनी भी मंडियां लगी उसके हवाले से लोगों को शिकायत थी और इस साल उन शिकायत में इजाफा हुआ है। काफ़ी अरसे बाद मवेशी मंडी का मकाम तब्दील किया गया है और शहर से इसका फासला मजीद बढ़ गया है। वारदातों की भी खबरें सामने आ रही हैं। मवेशी मंडी और इसमें होने वाली खरीदो फरोख्त के हवाले से सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सुपर हाईवे सुराबगोट में लगती थी, मगर इस बार कराची सुपर हाईवे के बजाय मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर जमाली पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद मजीद 10 किलोमीटर की दूरी पर लगाई गई है। इस बार मंडी नॉर्दर्न बाईपास स्कीम 45 में 700 एकड़ रकबे पर लगाई गई। वीवीआईपी, वीआईपी और जनरल ब्लॉक्स में 4 से 5 लाख मवेशियों की गुंजाइश रखी गई है। मवेशी मंडी की जगह तब्दील करने की वजह से जराइम पेशा अफराद ने इस साल मवेशी खरीदारों के साथ लूट खसूट भी की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर है और हकीकत ये है कि खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आ रहे हैं। ताहम साल ब साल मवेशियों की कीमतों में इजाफे ने कुर्बानी के फरीजे के सिलसिले में तो कमी नहीं की, ताहम महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जरूर बढ़ गया है। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में मुकर्रर मकामात के अलावा मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगाई है। ऐलानी के मुताबिक गैर मुकर्रर मकामात पर मवेशी मंडी पर पाबंदी दफा 144 के तहत आयद की गई है और महकमा दाखिला का कहना है कि कराची के 8 मकामात पर ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडी लगाने की इजाजत है। कराची एक मुनफरिद शहर है जहाँ कुर्बानी के मवेशी की मांग 2.6 मिलियन के लगभग है, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी के पालने का कल्चर मेट्रोपॉलिटन सिटी के 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुल्क के दीगर शहरों से मवेशी को लाकर इस मांग को पूरा किया जाता है। अफरात ज़र के बायस पिछले साल की निस्बत मवेशियों की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। पालतू चौपाए की नमूदो नुमाइश भी हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है। कुर्बानी से कबल मवेशी को बच्चे बेवजह छोटी छोटी गलियों में भगाते और फिरवाते नजर आएंगे, जिससे मवेशी के बेदकने के वाकयात रोनुमा होते हैं, क्योंकि ये बेज़बान मवेशी शहर की रौनकों से नावाकिफ होते हैं। नमूदो नुमाइश इस हद तक बढ़ गई है कि कुर्बानी करने वाले हजरात महंगे से महंगे दामों में मवेशी खरीद कर कुर्बानी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। एक तवील अरसे बाद मवेशी मंडी का मकाम तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इससे खरीदारों को आसानी हुई है या मुश्किलात में इजाफा हुआ है? आइए आवाम से पूछते हैं।
किया? सौदा तो भाई बड़ी मुश्किलों से हुआ है, 4 लाख रुपए मांग रहा था, फिर कितने पे आया कम कम करते? 3.5 पे आगे ऐसे हमने लगाया, 180 ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 2,10,000 में बात हुई है। आप उठ के जा रहे थे, उसने रोका? हाँ रोका, उसने रोक रहा, बोला अच्छा आ जाओ ले लो, सामने ही खड़ी हुई है। तो मंडी अच्छी है? मंडी तो अभी ऐसे रेट हाई थे, ये वाला ब्लॉक तो जो 50 के तो वो अब 70-80 की डिमांड कर रहे हैं। मंडी दूर होने से फर्क पड़ा है? मंडी दूर होने से और मतलब ये मसला है थोड़ा, शहर के अंदर भी महंगे दे रहे हैं, यहाँ आना मजबूरी है। मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों को किन मसाइल का सामना है और उनके मसाइल हल किए जाते हैं या नहीं, आइए उन्हीं भी बहुत हैं। क्या खर्चे? जानवर 2.5 साल में धुंधा होता है, इसको खुराक को संभालो, ठीक है, इसको इसकी पैरवाई, इसका देखना, इसका बिठाना, इसका पानी पिलाना, पैरवाई करनी, ये बच्चों की तरह पलते हैं। 50,000 रुपये इस पट्टी के हैं, इस पट्टी के 50,000 एक पट्टी के बैंक में भरे हैं। मैंने 4 पट्टी ली 2 लाख रुपए की। अच्छा, इसके अलावा क्या खर्चे हैं? इसके अलावा पानी मोल का है, पानी आपको नहीं मिलता? ये 1,000 रुपये रात के लेटा के देते हैं, 1,000 रुपये। बछिया इतनी महंगी क्यों कर दी है? यार उस्ताद महंगाई दौर हो गई, अभी हम क्या करें। और एक चारा है वो 12 किलो की गठ है तूड़ी की, वो 700 रुपये की है, तो हम कहाँ जाए? 500 रुपये का पानी का ड्रम नहीं भरता है, तो जाहिर ही बात है हम बछड़ियों से निकालेंगे, अपने घर से तो नहीं भरेंगे ना। खरीदार है यहाँ? खरीदार है, लेकिन वो खरीदारी नहीं है, क्योंकि सोराब गोट अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। इधर लोग डरते हैं। और आपको किस किस चीज़ के पैसे देना पड़ रहे हैं इस मंडी में? इस मंडी में हमको तो भाई पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे समझो कि 24 जानवर मेरे हैं ना, 480 पानी मिलता है मेरे को सुबह में, बाकी तो 2 ड्रम मेरे को खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, एक जानवर ही अगर लाख रुपए का पड़ रहा है, या मंडी में लाके आपको कितने का पड़ जाता है? भाई अगर घर से निकलता है 15,000 से ज़्यादा खर्चा खा जाता है, क्योंकि 4,000 रुपये तो एंट्री है डायरेक्ट। मेरे पास 27 है।
27 कितना निकल गया? तकरीबन 4-5 बिक गए। जानवर महंगा नहीं हो रहा है? नहीं खरीदार तो कह रहा है कि व्यापारी बहुत ऐसे महंगा ही जानवर बोल दे रहे हैं, रहा ऐसे है। ही बोल रहे हैं। हमने साल मिहनत की है इन लोगों पर, तो हमें कुछ मिलना चाहिए रोजी। खरीदार गलत क्या करता है? वो जायज़ रेट नहीं लगाते हैं आजकल, क्या थोड़ा करते कम हैं? लगा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सस्ते में मिले हमें, वो ये चाह रहे हैं। कितने का माल कितने में मिल रहा है? वो कह रहे हैं 5 लाख है ना, हमें 3 लाख का मिले, तो ऐसे थोड़ी होगा। हमने भी पूरा साल पहला है, तो तकरीबन गंदम पहले था 1800 का, आज चल रहा है 5000 मन, तो हम कहाँ जाएं? कराची वाले ऐसे कहते हैं वापसी जाने में कितना नुकसान होगा हम व्यापारियों का। बिल्कुल इधर वाले जो है ना गलत बात कर रहे हैं ग्राहक। उधर से खर्चे हैं हमारे 20-20 हज़ार एक जानवर पे खर्चा है, लेके आ रहे हैं। ऐसा बात कर रहा है 100 जानवर किधर से आया व्यापारी के पास? हर किसी के पास 10 जानवर 15 जानवर होते हैं। क्यों वापस लेके जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिज़्क़ है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन खर्चे हैं। कोई व्यापारी अपने दिल से थोड़ी लेके जाएगा, मजबूरी से लेके जाएगा वापस। जो लाख 1.5 लाख एक जानवर नुकसान करे, तो उससे अच्छा वापस लेके जाएं। तो लोग ये क्यों कह रहे हैं आप लोग बात करने को भी तैयार नहीं है? तैयार तो वो मुल्ला से हम 3 लाख बोलते हैं, वो हमारे को 1.5 लाख बोलते हैं, तो किधर से दें? तो वो तो कम तो कराएगा ना। हम तो करेगा, लेकिन हम वो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों का फ़र्क रखते हैं, लाखों का थोड़ी रखते हैं। आवाम में क्या फ़र्क है? आवाम वो सही दिलचस्पी से इस साल कुर्बानी का जानवर नहीं लेते हैं, नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं बाबा इतनी महंगाई है, बाबा इतनी महंगाई सिर्फ तुम लोगों के थोड़ी, हमारे लिए भी है। ये तो आप अपना जानवर वापस लेके जाओगे? भाई नुकसान में नहीं बेचेंगे, बिल्कुल वापस ले जाएंगे। थोड़ा सा नुकसान कर लो। ज़्यादा तो बिक गया हमारा, जो बचा हुआ है इंशाल्लाह वो भी नुकसान में नहीं बेचेंगे। इंशाल्लाह सही मुनाफा हुआ है, करोड़ों रुपए का। सही बिका है, सही बिका है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कराची वाले पैसा दे रहे नहीं दे रहे? कराची वाला जो शौकीन है, जिसको समझ है, वो लगा रहा है पैसा। जो घूमने वाला है वो 6 लाख वाले का 2 लाख लगा रहे हैं, तो हम कैसे देंगे? यो अट्टा मिल रहा था अगले साल 2000, इस दफ़ा 4500 5000 रुपये अट्टा। ये अट्टा खा रहे हैं, ये चोकर, ये खलिया, तोड़ी, सब कुछ डबल रेट में है। जो जानवर अगले साल हम लोगों ने इधर 1 लाख का बिका, वो अभी 1 लाख का अभी भी नहीं बिक रहा है, जिसका 2 मन वजन होता था। यहाँ लोग सही कीमत लगाते हैं, कम लगाते हैं? नहीं, हमारे पास ये कम लगाता है। कितना महंगा ही है, किराया लेके इधर से आया हूँ, उधर से खरीद से लेके आया हूँ मंडी से। मंडी बहुत महंगा है, बिल्कुल अट्टा महंगा है, पानी महंगा है। इधर से अगला दफ़ा पहली दफ़ा 30 रुपया जी का कैंसर मिलता है पानी का, अब भी मिलता है 50 रुपया का। ठीक है। अगला दफ़ा मंडी के इंतजामात से खुश हैं? मंडी सही है, मंडी इंतजामात महंगे सस्ते हैं? वो सोहरा कोट से बिल्कुल सही है। ये लोग इसके रेट क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं, 4.5 लगाते हैं। कितने में अभी निकाल तक दोगे? कोशिश ये है 5 में निकालेंगे। 6.5 मांगते हैं, 5 तक इंशाल्लाह निकलेगा। 5? किसी ने 5 अब तक लगाए? कोई नहीं लगाए, 4.5 लगाए। डकैती बहुत हो रही है, तो हालात जो है सही नहीं है मंडी के। नई मंडी निकली हुई है, हम डरते हैं, इस वजह से खरीदी फरोख्त में थोड़ी कमी आई है। अच्छा, इंतजामिया ने कोई सहूलत दी है आपको कि ये सहूलत ये दी है 24 घंटे में फी जानवर पे 20 लीटर मिलता है पानी। अभी जो है ना पानी खत्म हो गया, अभी 400 में ये ड्रम भर के देते। नहीं, पेमेंट वो अपने पैसे से भरवाते हैं। एटीएम कितने लगे हैं पूरी मंडी में? एक ही लगा हुआ है बोलते हैं, वो भी एक मैंने जानवर भेजा, वो पता नहीं 2-3 घंटे के बाद आए। वो भी सही तरह नहीं चल रहा? सही तरह नहीं चल रहा है। और आपको यहाँ क्या मसाइल है? मसाइल बहुत है भाईजान, पानी का मसाला है और ग्राहक जो कम आते हैं, मज़ा नहीं है उस मंडी में जो पहले होता था। आपने पाला या खरीद के लाए कहीं से? हम बच्चे खरीद के नर्सरी लेके उसको तैयार करते, 3 साल तैयार करते। यहाँ सौदा बन रहा है नहीं बन रहा? सौदा बन रहा है, लोगों से बन रहा है? बन रहा है सौदा। आप इंतजामात से मुतमईन हैं? यहाँ इंतजामात से, मंडी से, हर चीज़ से हम मुतमईन है, सुकून है। कोई पिछले साल आए थे यहाँ पर? नहीं, पिछले साल उधर थी मंडी, वो ज़्यादा आसान था, ये ज़्यादा वो आसान भी है? अच्छी है, ये भी अच्छा है। जो अल्लाह देगा अच्छा होगा, वो सारी जिंदगी नहीं चलेगी। यहाँ पे चलना है 1-2 साल में। नहीं बिके तो वापस ले जाओगे? नहीं, माल बिक जाएगा। माल जिंदगी में कभी वापसी नहीं लेके गया, सुन्नत इब्राहिमी का काम है, ये कभी नहीं रुकेगा। तू भी लेके जाएगा, मैं भी बेच के जाऊंगा। वो तो महंगा भी बेचोगे, लोग मजबूरन लेके जाएंगे। महंगा हम कितना बेचेंगे? हमने कौन सा गाड़ियाँ ले ली है महंगा? आखिर में आके चांदा हमने रहना जानी बाड़े में ही है। महंगा बेचे हमने, सोना गोबर में है। हमारी मोहब्बत तो देखे, आप महंगा बोल रहे हैं। आखिर में आदमी कहते हैं कि यार क्या करूं, मजबूरी है, कुर्बानी तो करनी है, महंगे ही ले लो जानवर। महंगा लेने पता है क्या है, अखराजात इतने महंगे हो चुके हैं। गंदम का रेट 6000 है, पिछले साल 1700 था। अभी मैं आपको चालान दिखाऊं, मेरी गाड़ी के 22,000 के चालान है। मोटरवे जब से ठेके से चढ़ी है, कोई चालान खाली नहीं किया। मोटरवे ठेके पे चढ़ गई है, उनका कमीशन है चालान वालों का।
नाज़रीन, हर साल की तरह मवेशी मंडी में इस मरतबा भी वीआईपी ब्लॉक है और वीआईपी ब्लॉक में वो जानवर होते हैं जो बहुत खूबसूरत जानवर होते हैं, जिन्हें बड़ी मोहब्बत से पाला गया होता है। जो इस वक्त बैल यहाँ मौजूद है, इसकी खुसूसियत क्या है? बात दरअसल ये है कि हर जानवर की अपनी एक क्वालिटी है। इस तरह जानवरों में चोलिस्तानी, साहिवाल, नुकरा, ये जो नस्ल आपके सामने कैमरा दिखा रहा है अपने व्यूवर्स को, इसे कहते हैं हम कैटल फार्म की लैंग्वेज में ब्राह्मण नस्ल, और ये एक नायाब नस्ल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका बॉर्न चाइल्ड सिर्फ 6 से 7 लाख रुपए का होता है, बॉर्न चाइल्ड, क्योंकि इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ इतनी होती है कि तमाम जितने एनिमल्स हैं ये सबसे मुनफरिद और अलग नज़र आता है। इसकी खुराक में क्या क्या शामिल होता है? देखें, जो नेचुरल डाइट है ना, आमतौर पर जैसे अट्टी हो गई, कुट्टी हो गई, खल हो गई, इसके अलावा इसको मुरब्बा जाबात, दूध, मक्खन वो दिया जाता है, जिससे इसकी सेहत जो है ना इंशाल्लाह बिल्कुल फरबा होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ पालती है बच्चों को, उनको नेचुरल डाइट के अलावा एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है जिससे बच्चा सेहतमंद होता है। इसी तरह अपने फार्म पे अपने जो बेहतरीन जानवर हैं जिनको हमने फार्म की शान बनानी है, उनको बहुत ही अच्छी माँ की तरह परवरिश करें। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी 3.5 साल की एज है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 40 लाख रुपये। ये कितने मन का होगा? ये आपने व्यूअर जो देख रहे हैं जानवर को, ये बेसिकली जो है ना, ये नस्ल जो है ये समझ लीजिए जैसे क्रॉस नहीं होता, लेकिन ये देसी क्रॉस है। ये देसी क्रॉस ये वो नहीं है, ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये देसी क्रॉस है और इसका वजन 6.5 मन का है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 7.5 लाख। देखें, बात असल ये, इतने बड़े जानवर खरीदार भी जो है एंटीक होता है। एंटीक होता है? एंटीक होता है, वही लेके जाता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि इतना एक्सपेंसिव हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये भैंस की बच्चा है, 1000 में एक ऐसा होता है जो पिंक आता है, पिंक कलर का ये होता तो है। बहुत खूबसूरत है। इसकी ब्यूटी देखें आप, स्किन देखें, पिंक कलर की है और बाल वाइट हैं। अच्छा, लोग इनको पसंद भी बहुत करते होंगे? बहुत ज्यादा, और इसका भी खरीदार जो है ना इसको ही लेके जाएगा। इस वक्त हमारे साथ है शेरू। शेरू यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। शेरू को शेरू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर सारे सबका शेर है। ये सबसे हैवी जानवर है, सबसे महंगा जानवर है और सबसे खूबसूरत जानवर है। अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन कोई बात नहीं है शेरू, गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपके साथ आपको तकलीफ देने नहीं आया हूँ। इस वक्त शेरू जो है वो बहुत गुस्से में आया हुआ है। शेरू, आज आहिस्ता आहिस्ता साथ चल लेते हैं, अगर आप बुरा ना मानो। और शेरू को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शेरू का हैंडलर है वो शेरू को इत्मीनान से आगे लेके जाए, लेकिन शेरू की आंखों में जो गुस्सा है वो देख के थोड़ा सा मुझे भी खौफ आ रहा है। लेकिन खूबसूरती, वज़न और जिस तरह इस शेरू को पाला गया है, इसका ख्याल रखा गया है, अच्छा, कराची मवेशी मंडी में जो वीआईपी टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर कुर्बानी के जानवरों के अलावा लोग जो आते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो आते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे आते हैं, उनके लिए बड़े नायाब जानवर, जिसमें हम देख सकते हैं मेरे पीछे तो हिरन है। यहाँ पर जानवरों की खूबसूरती तो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो जानवर हैं, बाकी जो जिनको हम कहते हैं कि जंगल में होते हैं, हिरन होते हैं, आम तौर पे बच्चे जिनसे खेलना, उनको देखना, उनको भागते हुए पसंद करते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो तकरीबन यहाँ पर जितने वीआईपी टेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर मोर हैं, कहीं पर हिरन हैं, इस तरह के जानवर लाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। नाज़रीन, अब मंडी में उस हिस्से की जानिब आ गए जहाँ पर रेगिस्तान का हवाई जहाज़ यानी ऊँट मौजूद होता है। आइए देखते हैं कि कराची वाले ऊँट की कुर्बानी किस तरह करते हैं और कितना खरीदते हैं। ये बताएं कि कितने सालों से आप ऊँट कराची लेके आ रहे हैं कुर्बानी के लिए? मेरे को तो तकरीबन 10 साल हो गए, मैं ऊँट लेके आ रहा हूँ कराची में। जी जी हाँ, 10 साल। कितने ऊँट निकल जाते हैं? हम लेके आते हैं 40 से 50 ऊँट ले आते हैं। इस दफ़ा मैं 40 लेकर हूँ, बाकी मेरे 8 बच गए हैं जानवर। एक ऊँट की औसतन कीमत कितनी होती है? हमारे पास सबसे भारी जानवर 15 से 20 लाख का है। ऊँट लोग शौकिया करते हैं? शौक है भी है, सुन्नत है, इब्राहिमी सुन्नत है ये तो भाई। कोई नस्ल है? हाँ जी, ये लाड़ी नस्ल है, ये लाल, देखो ये लाड़ी नस्ल, इसका भारी भरकम जानवर होता है, ये सबसे वेट इसका ज़्यादा होता है
और ये जो है ना इसके हाइट में ज़्यादा ये होता है और ख़ूबसूरत में जो है ना ये डाटी नस्ल होता है जो असल रेगिस्तान का होता है थर का। कराची में फरोख्त होता है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, सबसे ज़्यादा कराची वाले शौक से लेते हैं। अच्छा, कराची वाले? कराची वालों का ये तो सलाम है कराची वालों को। और सबसे भारी भरकम जानवर कराची में कोई भी जानवर हो, बकरा हो, बछड़ा हो, ऊँट हो, वो तो बोलते हैं इससे भी भारी जानवर, इससे भारी जानवर अल्लाह ने हाथी को अगर हिलाल बनाता हम वो ले आते हैं। पहले के मुकाबले में थोड़े लोग कम आ रहे हैं? जी हाँ, पहले मुस्तकबिल कम आ रहे, इस वजह से रात को फैमिलीज आते हैं, वो उनको दिक्कत हो रहा है यहाँ आने में। अच्छा, ऊँट में ऐसी क्या मुनफरद चीज़ होती है जो गाय बछड़े में नहीं होती? ये बच्चों का शौक होता है ऊँटों को ठहलाने के लिए। अच्छा, आप ऊँट को ठहलाते? जी। डर नहीं लगता? ऊँट तो इतना बड़ा होता है, इतना जायंट होता है, इसलिए तो पसंद है। ऊँट बाकी जानवरों की तरह परेशान करता है? नहीं, वो बड़े मजे का बच्चा होता है। ये बताएं कि अभी तक ऊँट खरीदा आपने? मैंने अभी ख़रीदा नहीं है, इंशाल्लाह हर साल मेरे ना माशाल्लाह से 2-3 ऊँट लाता हूँ मैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ऊँट के रेट ऐसे हैं जो मैंने पिछले साल मैंने 3,60,000 4 लाख का लिया है, वो इस दफ़ा 10 लाख रुपए का है। 3.5 लाख का ऊँट 5 लाख का समझ में आता है, लेकिन 10 लाख का 12 लाख का? बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा के तो कुछ रेट ही ऐसे बार्गिन करने को तैयार नहीं है ऊँट पे ये लोग। बिल्कुल बार्गिन करने जाने में तीसरी दफ़ा आया हूँ। नाजरीन, कराची की मवेशी मंडी में अगर बकरे ना हो तो वो मंडी मुकम्मल नहीं है। और बकरे, वो भी खूबसूरत बकरे, वीआईपी ब्लॉक के बकरे, उन बकरों को देख के थोड़ी सी हसद भी होने लगती है। उनको जितने प्यार से, नखरों से रखा गया है, जिस तरह संभाला जाता है। आइए जो इन बकरों को संभालते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। इन बकरों को आपने खुद इनकी नशोनुमा की है, इनको पाला? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की तरह? बच्चों से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि बकरा नाजुक बहुत होता है। माजी में, पिछले सालों में और इस साल में आप अभी क्या देख रहे हैं कि लोगों का रुझान मंडी की तरफ कम है, ज़्यादा है? कम है। रुझान कम है, लोगों की बाइंग पावर कम है। मंडी दूर हो गई है, नॉर्दर्न बाईपास पे आई है। मेन फैक्ट ये है, कुछ अफवाहें बहुत हुई कि मंडी के रास्ते में लूट मार हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज 15वां दिन है इधर बैठे हुए, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, वो ज़रा प्रोपेगेंडा किया गया? प्रोपेगेंडा किया गया हुआ था लोगों की तरफ से। कुछ मनफी अनासर थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि मंडी के रास्ते में लूटा मारी हो रही है, तो इस वजह से वो फैमिलीज नहीं आ पा रही। अच्छा, इनको खिलाते क्या क्या है? इनको देखिए, गंदम और चना तो पूरा साल चलता है, इसके अलावा इनको दूध दिया जाता है, घी है, मक्खन है, सरसों का तेल है, ये पूरा साल हमारा चलता है। बात ये है, गंदम के कट्टा इतना महंगा हो गया, दाना इतना महंगा है, बाउली उतर जाती है हमारे को इनको पालते पालते। लोग तो ये चाहते हैं, शाणपति करते हैं। क्या शाणपति करते हैं? कि हमें सस्ते से सस्ता मिले, मगर हम जब दाने की दुकानों पे पैसे भर कर लाते हैं ना इनके लिए दाना, तो हमें ही पता होता है। अच्छा, इस दाने की कीमत हर 8 दिन में 500-700 कट्टे पे बढ़ जाते हैं रेट। अच्छा, ये इस बकरे की कीमत क्या है? इस बकरे के 1.25। 1.25? अगर कोई इसको बोलेगा 20,000 में दे दो, कैसा लगता है? उसको इंशाल्लाह मंडी के बाहर फेंक के आएंगे। मंडी के बाहर बात भी नहीं करेंगे? नहीं, कोई बार्गिन भी नहीं करेंगे? कोई बार्गिनिंग नहीं। व्यापारी अपने मवेशी से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत में उनके नाम रखते हैं। लेकिन नाम क्या रखते हैं, आइए चल के देखते हैं। अच्छा, ये जोड़ी बड़ी शानदार है, इसका कोई नाम वाम रखा है क्या? हाँ, इसका नाम मैंने रखा है ना, ये शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ साहब है। जो इन्होंने महंगाई कर दी है ना, इसलिए मैंने नाम रख दिया है, क्योंकि ये खाते ज़्यादा हैं और नवाज शरीफ खाता ज़्यादा है और शहबाज शरीफ आता है, कहते हैं मेरे जो खुलाओ, इसलिए इन दोनों का एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ साहब है। ये सच कह रहे हो, मजाक है? हाँ नहीं, सच कह रहा हूँ। और जरदारी का इनाम रखा है मैंने, इधर आओ। कौन सा? वो ये वाला है। क्यों जरदारी नाम क्यों है? उसका पेट बड़ा है ना, ये खाता ज्यादा है, सारा पेट में जाता तो है। ये आपने सियासतदानों के नाम पर क्यों रखे हुए? क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, इसलिए रखा है। इस जानवर का नाम क्या है? फवाद चौधरी भाई। है? फवाद चौधरी। ये सारा दिन खाता रहता है, जब इसका रस्सी खोलो तो भाग जाता है। तुम टीवी बहुत देखते हैं। नाम क्या है इसका? इसका शेरू है। अच्छा, इसको शेरू नाम रखने की वजह? वजह ये है कि सबसे बड़ा शेर है ये पूरे टेंट के शेर है ये, इसलिए इसका नाम ही रखा शेरू। अच्छा, बाकियों के भी नाम रखे हुए? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने पहला जानवर ब्राह्मण देखा था वो रैम्बो है,
रैम्बो। Yes. अच्छा, शेरू कितने मन का है? शेरू 30+ का है और ये नुकरा है, ब्राह्मण नुकरा। ब्राह्मण नुकरा जी। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 45 लाख। आम तासुर ये है कि मवेशी मंडी लगाना सिर्फ मर्दाना पेशा है, लेकिन एक खातून ने कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पहली मर्तबा मवेशी मंडी आरास्ता की है, जहां मवेशी फरोख्त करने वाली भी खवातीन हैं और खरीदने के लिए फैमिलीज भी बिला झिझक आती हैं। आपको ले चलते हैं इस मंडी में। फर्स्ट टाइम, इसलिए हम लोग एक्साइटेड होकर खुद यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, कराची में जो बड़ी मंडियाँ लगी हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पे जाना होता है? जी गई हूँ बिल्कुल, हाईवे की। वहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है? मतलब वहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे मतलब सुकून है और आप इजीली देख सकते हैं हर एक चीज़। यहाँ कंफर्टेबल माहौल है? जी कंफर्टेबल बहुत है यहाँ पे, फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते। हमने उन ख़वातीन को टारगेट किया है जो गांव में रहती हैं, जानवर पालती हैं, लेकिन उनको फुल प्रॉफिट नहीं मिल पाता, तो हम वो ऐसी ख़वातीन को लेकर आए हैं कराची। उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने कि वो आएँ और अपने जानवर खुद सेल करें और सारा प्रॉफिट खुद लेकर जाएँ। पूरी मंडी ऑर्गेनाइज जिसने करी है उसमें भी हमारी सारी ख़वातीन ही हैं। हर्डल्स तो हर काम में आती हैं, अब हर्डल्स आ रही हैं, आप डर के पीछे हट जाएँ, आप औरत हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर ये तो अपने साथ ही मैं कहती हूँ खुद नाइंसाफ़ी है। तो आप आगे बढ़ें, हर्डल्स तो हर जगह आएंगी, हर काम में। कहते हैं ना कि औरत बाहर ना निकले, तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना था हमने और ये माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट ख़त्म करके ही हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिनके हस्बैंड्स, जिनके फादर्स आउट ऑफ कंट्री हैं, वो यहाँ पर सेफली आ सकती हैं, अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीदें और लेकर जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जो गुलशन मेमार से कराची मवेशी मंडी को जाता है। ये रास्ता निस्बतन शॉर्ट पड़ता है, इसलिए लोग इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, लेकिन इस रास्ते के हवाले से आवाम को शिकायत ये है कि इस रास्ते पर लूट मार बहुत ज़्यादा होती है। इसी रास्ते से लोग मवेशी लेने के लिए कैश लेकर जाते हैं और फिर इसी रास्ते से मवेशी लेकर शहर में वापस दाखिल होते हैं। हम इस रास्ते पर चलते हुए देखते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, कहाँ कहाँ पुलिस के नाके लगे हुए हैं, लोगों की शिकायत में कितनी सदाकत है। आइए हमारे साथ चलिए और जायजा लीजिए। रास्ते में कोई पैसे से ले रहा है? रास्ते में नहीं ले रहे, कोई परेशान कर रहा है? पुलिस हमारे बहुत तंग कर रहा है। क्या तंग किया हुआ है? पुलिस 150 रुपए ले रहे हैं रोजाना? हाँ, हर वक्त? हर वक्त। और कहाँ कहाँ? वो इधर एक चौक पे आगे, उधर पीछे। जानवर के साथ, जानवर के बगैर? जानवर के साथ। कभी कभी हम नहीं देते हैं, कभी लेते हैं। और गाड़ी खाली हो तो फिर भी? फिर नहीं लेते हैं। फिर नहीं लेते? गाड़ी के साथ जरूर लेते हैं? हाँ, गाड़ी के साथ। कौन सी काली वर्दी वाले कौन है? काली वर्दी वाले। किस थाने के? पता नहीं है। कितने दिन से? ये तकरीबन मुसलसल 2 हफ्ते हो गए। कोई पैसे से लेते रास्ते में? हाँ, लेते थे वहाँ। कौन लेता है? पुलिस वाले लेते हैं। कितने लेते हैं? 100 रुपया लेते हैं। हर वक्त लेते हैं? हर वक्त लेते हैं। कभी कागजात का आपसे पूछते हैं? कागजात नहीं पूछते, सब पैसे मांगते हैं। लाइसेंस का पूछते हैं? नहीं पूछते, बस सिर्फ पैसे चाहिए? पैसे चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मंडी। मंडी जा रहे हैं? जानवर खरीदने जा रहे हैं? जी जी। कैश साथ लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, फिर बस सुनने के हालात ऐसे हैं, या जो है अल्लाह बेहतर जानता है। पुलिस को कोई नाका देखा? फिलहाल तो नहीं देखा। बिल्कुल साइड पर बैठे हुए हैं और रोड ये चल रहा है, वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तंबू लगा के बैठे हुए हैं नीचे, टेंट में आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। उनका कोई फर्ज नहीं है, आगे जाके लूट भी जाए, वो लूटने वाला लूट के चला भी जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश लेके क्यों नहीं जा रहे? कैश लेके इसलिए नहीं जा रहे भाई कि हालात को सुनने में आ रहा था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसलिए हमने कैश नहीं जा रहे। मोबाइल में ऐप है, अगर हो जाएगा तो सौदा हो जाएगा। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? अभी जितना रास्ता हमने देख रहा है, हमने तो ना एक मोबाइल देखी, कोई भी नहीं देखा, एक पुलिस वाला भी नहीं देखा। और आप जा किधर रहे हैं? हम जा रहे हैं ये नार्दन बाईपास मंडी में। पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये भाई वगैरह गए थे संडे को। कैश साथ लेके जा रहे हैं? कैश नहीं लेके जा रहे, अब तो आसानी है, मोबाइल ऐप है, हमने सुना है कि उनके अकाउंट में वहाँ ट्रांसफ़र करो और आप ले लो। कैश, देखिए हालात बहुत ख़राब हैं तो कैश रखना मुनासिब नहीं समझा जाता, तो अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, आपके जान की भी और मतलब बाकी चीज़ें भी। आवाम से बात करते हुए एक पुलिस मोबाइल गुजरी, हम ये समझे कि शायद वो आवाम की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन आवाम खुश ना हो।
वो एक प्रोटोकॉल की मोबाइल थी, प्रोटोकॉल के साथ अच्छा, ये किस थाने की पिकेट लगी है? मेमार थाने की। मुस्तकिल? जी मुस्तकिल। 24 घंटे? 24 घंटे। कितने एहलकार होते हैं? तकरीबन 4-5 हर पिकेट में मौजूद होते हैं। ठीक है, शिकायत सुनने के यहाँ लूट मार बहुत ज़्यादा है, सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल सिर्फ अफवाह है। अफवाह ही। तो लोग कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे हैं कि हम तो लुटते जा रहे हैं, मोबाइल भी छिन रहे हैं, जानवर भी छिन रहे हैं। सर आपके सामने हम यहाँ खड़े हैं और तकरीबन महीने से हम लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं इस मंडी की। ठीक है। और अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है। तो इस पूरे रास्ते पे कितनी पिकेट है पुलिस की? यहाँ से लेके और एमडी चौक तक मेरे ख्याल 3 पिकेटें ये हैं और इसके अलावा फिर मंडी के तरफ में, मंडी के अंदर हैं, पिकेटें बेतहाशा हैं। सुजुकी वाले शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले हमसे पैसे ऐसे लेते हैं। नहीं सर, ऐसा ये गलत है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी किसी भी पिकेट पे नहीं ले रहे? नहीं जी। टीम सरे आईना ये देखने के लिए उस रूट पर रवाना हुई जहां लोगों को बहुत शिकायत हैं कि रास्ता छोटा होने के बावजूद वारदातों का रुझान है और पुलिस गायब है। हम उसी रास्ते पर चल पड़े। वहां सुपर साइट हाईवे थाने की हुदूद में 2 पुलिस मोबाइलें भी मौजूद थीं और चेकिंग का सिलसिला जारी था। लेकिन कैमरा ऑन करने के बाद अंदाजा हुआ सिक्योरिटी और चेकिंग के नाम पर सिर्फ पुलिस लेन देन में मसरूफ थी। जब पुलिस लेन देन में लगी रहेगी तो शरपसंद और राहजन फायदा तो उठाएंगे। आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़, कैश न लाने की वजूहात और लूट मार की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हमने मुतल्लिका थाने साइड सुपर हाईवे के SHO औरंगजेब खटक से राब्ता किया। मुसलसल शिकायत के हवाले से बात करने के लिए वक्त मांगा। हमें कहा गया कि आप थाने आ जाए। हम पहुंच गए। 10 मिनट 15 मिनट नहीं बल्कि 1.5 घंटा इंतजार करवाया गया और जब दरियाफ्त किया तो पता चला कि साहब जिम गए हुए हैं। लूट मार पर काबू करने से ज्यादा वो तनसाजी को तरजीह देते हैं। तनसाजी में जोर आजमाई करने से शायद बेहतर होता कि वो लूट मार की वारदातों को कंट्रोल करने में तब आजमाई करते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में और लोगों को इंतज़ामिया से बहुत सी शिकायत हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर कराची मवेशी मंडी ज़की अबड़ो साहब। आइए इनसे ज़रा चंद सवालात करते हैं और साफ साफ बातें पूछते हैं। ये बताइए कि मवेशी मंडी लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है कि जाएं मवेशी ख़रीदें, लेकिन इस मरतबा इस तरह की बातें आई कि बहुत लूट मार है, महफूज नहीं है। ये क्या मामला है? देखें जी अब्दुल्ला भाई, मैं तो कहूँगा कि एक घर में भी लोग आपस में खुश नहीं होते और ये तो मेरा शहर कराची है। मैं तो चाहूँगा कि इसकी रौनकें बहाल हों, इसमें कारोबार पनपे और यहाँ का ताजिर फूले समाए, यहाँ का व्यापारी यहाँ से खुश होकर जाए। अच्छा, कोई एक जो है ना शहरी के लिए पसंद नहीं होती जानवर, वो चाहता है कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे हर रेंज का और हर किस्म का जानवर मिले। तो ये वो वाहिद मवेशी मंडी है नादन बाईपास की कि यहाँ हर एक शहरी एक बार तो ज़रूर आना चाहता है कि मैं उस मवेशी मंडी ज़रूर जाऊँ। तो इस वजह से भी ये ह्यूमर्स का शिकार हुई और कोई भी इस मवेशी मंडी के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पर अगर कोई वाक़या हुआ तो उसे इस मवेशी मंडी से नत्थी करके उसको जो है ना सोशल मीडिया का हिस्सा बनाया गया। आपका कहने का मकसद ये है कि इस मरतबा कराची मवेशी मंडी सियासत का शिकार हुई है? बिल्कुल, सियासत का भी शिकार हुई, अफवाहों की ज़िद पर हुई। इस मवेशी मंडी को डे 1 से जो है ना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मवेशी मंडी है, यहाँ पर अगर आप किसी व्यापारी से भी जानवर ख़रीदते हैं तो ये डिजिटल मवेशी मंडी है। यहाँ रहने वाला हर एक व्यापारी अथोराइज्ड है, उसके पास एक कार्ड मौजूद है। यहाँ कोई जालसाजी नहीं है। आप किसी मवेशी मंडी चले जाएं, वहाँ से जानवर ख़रीदें, दोबारा जाएंगे आपको वहाँ व्यापारी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ माशाल्लाह उसका ब्लॉग मौजूद है, उसका जानवर का वो जो कार्ड उसने गले में डाला हुआ है वो ऑथेंटिफाई जानवर यहाँ फ़रोख्त कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन व्यापारी परेशान क्यों है
कि उसको इतने पैसे देना पड़ रहे हैं मंडी में अपना स्टॉल लगाने के लिए? देखें, परेशान तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो ये महंगाई के बोझ तले हम सब दबे हुए हैं, तो इसका शिकार बेचारा व्यापारी भी है। तो हर चीज़ हर साल के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से बढ़ती है। पिछली बार आपने देखा होगा जानवर की फ़ीस 3,000 रुपये थी, तो इस बार 1,000 रुपये का इजाफा किया गया। उस 4,000 रुपये टोटल कीमत बड़े जानवर की में उसको 24 घंटे हेवी जनरेटर्स के ज़रिए लाइट फराहम की जा रही है। 24 घंटे आपने देखा हो शहर कराची में पानी की किल्लत है, यहाँ पर 24 घंटे उनको मुफ्त फ़ी जानवर 20 लीटर पानी मुफ्त फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो पुलिस से परेशान है कि हम जानवर लाते हैं और लेके जाते हैं तो हमसे तो पैसे मांगते हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन बाला हुकाम तक भी ये बात पहुँचाऊँगा कि जो जानवर KPK से निकलता है, जो जानवर सिब्बी से निकलता है, जो जानवर बेचारा व्यापारी रहीम यार खान से लेकर आता है, तो जितने रास्ते में टूल प्लाजा आते हैं तो पुलिस वाले लाजमी बात है वो भी बेचारे इंसान है, वो उनकी ज़रूरतों के लिए, वो अपनी ख़र्चा पानी के लिए उन्हें रोकते हैं, वो ज़रूर उन्हें परेशान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मवेशी मंडी में इस वक्त 5.5 लाख जानवर आया है। आप व्यापारी से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि रास्ते में उनका जानवर लूटा, क्या उनकी जेब कटी, क्या उन्होंने किसी डाकू ने उनके ट्रक लूट लिया, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़किया बड़ो साहब। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी एक मजहबी फरीज़ा है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि मवेशी मंडियाँ और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। इसके साथ साथ मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारी और ख़रीदारों के जो मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।